वह एक साधु आया। जब तक साधु ने मंदिर में पैर रखा तब काले काले बादल घिर आए और वर्ष हुई। लोग उस साधु की कृपा मानने लगे। जब ब्राह्मण ने यह बात सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा। लोगों को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा। साधु ने रावण से मिलने का इच्छा प्रकट की। रावण साधु से निडर होकर बोला, महाराज, लोग समझते हैं कि तुम वर्ष लाया है। सत्य है कि तुम्हारे आने पर वर्ष हुई है, पर तुम वर्ष आने के कारण नहीं है। रावण के सत्यवादिता और निडरता से प्रसन्न होकर साधु उसको काली माँ का एक मंत्र सिखा दिया और कहा, जब तुम्हें चाहोगी काली माँ प्रकट होकर दर्शन देगी। एक दिन रावण ने वो मंत्र का उच्चारण किया। अनेक सिर और 2 हाथों वाली काली माँ गले में मुंडमाला पहने हुए प्रकट हुई। काली माँ को देखते ही रावण जोर जोर से हंसने लगे। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। काली माँ रावण के हंसने के कारण पूछा। उसने कहा, मुझे 1 नाक और 2 हाथ है। जब मुझे जुकाम आता है तो मैं 2 हाथों से 1 नाक नहीं संभाल पाता। तुम 2 हाथों से 10 नाक कैसे संभालती होगी? रावण के बात सुनते ही काली माँ भी जोर जोर से हंसने लगे। उसने रावण से कहा, तुम बड़ी बुद्धिमान हो। इस कहकर काली माँ उसके जादुई खड़ी घूमकर 2 चांदी का कटोरा प्रकट किया। एक में दूध था और दूसरे में शहद। काली माँ रावण से बोला, दूध का कटोरा पियोगी तो तुम ज्ञानी हो जाओगी, और यदि शहद का कटोरा पियोगी तो तुम अमीर हो जाओगी। आप इनमें से एक कटोरा चुन लो। रावण थोड़ी समय शांति होकर चिंतन करने लगे और बाद में उस दोनों कटोरों की चीज को मिलकर रावण पी लिया। माँ के नाराज होने के डर से उसने उसके पैरों पर गिरकर बोला, इस धरती पर सफल जीवन जीने के लिए इन दोनों को जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों मिलकर पी लिया। रावण की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर काली माँ उसको यश, मान एवं वैभव का वरदान दिया और अदृश्य हो गई। बाद में वही बालक तेनालीराम का नाम से प्रसिद्ध हो गई। धन्यवाद।